हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। साथियों, यदि आपके आसपास ऐसे कोई स्टूडेंट है जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यानी कि 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम देने वाला है, तो यह वीडियो उसको ज़रूर दिखाएं। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये किसी उस टॉपर बच्चे की कॉपी है जिसने बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 नंबर लाया है, यानी कि 100% रिजल्ट लाया है, उसकी कॉपी है। तो जो बच्चा अभी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है, 10वीं 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, तो अगर ये वीडियो आप उसको दिखाते हैं तो उससे वो मोटिवेट होगा कि किस प्रकार से लिखावट होनी चाहिए, किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। एकदम साफ सुथरी लिखावट देख सकते हैं, और किस प्रकार से उत्तर देने की जो शैली है किस प्रकार से है, पूरा A to Z, मतलब कि 100 में 100 नंबर प्राप्त किया है। तो अगर यह वीडियो आप उनको दिखाते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। तो आइए शुरू से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, प्रश्न नंबर 1 किस प्रकार से उसने हेडिंग डाला हुआ है। खंड का प्रश्न उत्तर संख्या 1, इस प्रकार से उसने हेडिंग डाला है। फिर उसने एकदम उत्तर लिखा है, मेरी असफलताएं, आत्मकथा राहुल सांस्कृत्यायन, सुनीता, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो ये देखिए 5 प्रश्न रहे होंगे और 5 में 5 नंबर प्राप्त किया है। एकदम साफ सुथरा लिखावट है और बिल्कुल बिना अशुद्धि का, बिना मात्रा शुद्धि का उसने लिखा है। इसी प्रकार देखिए प्रश्न संख्या 2 का, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2, यहाँ पर भी उसने लिखा है, उत्तर लिखा हुआ है। देखिए, वैदेही वनवास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आज्ञा जी, श्रीधर पाठक, प्रगतिवाद। इस प्रकार से देखिए 5 में 5 नंबर प्राप्त किया। अब यहाँ पर देखिए खूबसूरत तरीके से, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3, यहाँ पर संदर्भ दिया है, संकेत और व्याख्या उसने किस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर देखते ही बनता है। देखिए, तो यहाँ पर संदर्भ पढ़िए किस प्रकार से उसने लिखा है, किस प्रकार से कोटेशन दिया है, किस प्रकार से अल्प विराम पूर्ण विराम का उपयोग किया है। यहाँ पर देखिए संदर्भ में पूरा हेडिंग डालते हुए, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य के पाठ राष्ट्र का स्वरूप से उद्धृत है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। संकेत यहाँ पर देखिए, फिर दूसरे प्रश्न का यहाँ पर व्याख्या लिखा गया है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के सकारात्मक भाव को ग्रहण करता है और आनंदित होता है, इसी प्रकार सभी संस्कृतियाँ एक सूत्र में बंध जाती है और वह संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति कहलाती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति व अस्तित्व हेतु एक सूत्रता आवश्यक है। उदार भावना ही अनेकता में एकता को स्थापित करती है, जो राष्ट्र के हित में होती है। कहने का तात्पर्य है कि कितनी सुंदर लिखावट है, जिसको स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और उत्तर भी एकदम सटीक, सरल और प्रभावी है। तो जो जांचने वाला है उसकी लिखावट और लिखावट की शैली देख कर के ही प्रभावित हो जाता है और विवश होकर के उसको फुल में फुल नंबर, यानी कि पूरा का पूरा नंबर देना पड़ जाता है। तो ये देखिए क्या बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4, यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हेडिंग डालते हुए प्रश्नों का उत्तर लिखा जा रहा है। ये देखिए पूरा 10 में 10 नंबर यहाँ पर प्राप्त किया गया है। आगे देखिए, यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी का परिचय लिखने के लिए आया रहा होगा प्रश्न पत्र में, और उन्होंने क्या खूबसूरत तरीके से यहाँ पर देखिए, यहीं पर सूक्ष्म अवलोकन से ही आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने लेखक का परिचय दिया है या किसी व्यक्ति का परिचय दिया है। यहाँ पर देखिए जन्म सन 1931 15 अक्टूबर में, जन्म स्थान धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु, पिता का नाम जैनुलाब्दीन, प्रमुख रचनाएं भारत की आवाज़, माई जर्नी, कार्यक्षेत्र लेखक, विजिटिंग प्रोफेसर, शैली लाक्षणिक शैली, भाषा अंग्रेजी भाषा, पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार,
और यहाँ पर देखिए मृत्यु 2015 सन में। तो इस प्रकार से सूक्ष्म अवलोकन से ही पता चल जाता है कि मतलब पूरा परिचय यहाँ पर दे दिया है, अब आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने साहित्यिक परिचय सबसे पहले दिया है। भारत रत्न अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अर्थात APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पर देखिए पूरा नाम भी फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए खूबसूरत तरीके से बिना काट छाट के एकदम सुंदर सटीक शैली से लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए फुल नंबर प्राप्त किया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी बच्चे अभी 10वीं 12वीं या बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको तैयारी करना है। लिखने की शैली जो है आपको बहुत ही सुंदर रखना है, बिना काट छाट के लिखना है, तभी आप फुल में फुल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत तरीके से देखिए यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी का परिचय लिखा है। देखिए सबसे पहले सूक्ष्म अवलोकन है, फिर साहित्यिक परिचय है। ये देखिए कोटेशन बहुत सुंदर लिखा है। ये देखिए दूर दूर कहीं बजते घुंघरू या पायल कहती छन छन, कवि की इस काव्य शैली की मेरा बार बार अभिनंदन। ये देखिए क्या खूबसूरत है। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। क्या खूबसूरत तरीके से लिखा गया है बिना काट छाट के, बहुत बढ़िया। और यही कारण है कि जो जांचने वाला होता है वो यहीं से प्रभावित हो जाता है और बिना पढ़े उसको नंबर दे देता है। ये देखिए क्या खूबसूरत से तरीके से लिखा है। यहाँ पर देखिए आप देखिए प्रश्नोत्तर में आते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु कहानी का सारांश लिखा गया है। पेट्रोमैक्स पंचलैट को जलाने की समस्या, मतलब एकदम हेडिंग पूरा हेडिंग टू हेडिंग पूरा डाला गया है। हेडिंग क्या खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। ये देखिए गांधी जी का चरित्र चित्रण यहाँ पर किया गया है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फिर देखिए सत्य अहिंसा के पुजारी, जननायक, समदर्शी, दृढ़ प्रतिज्ञा, इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। मतलब कोई भी नंबर काटने का सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो मतलब इस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, इस तरीके से हेडिंग डालना है, इस तरीके से सुंदर लिखावट लिखना है बिना काट छाट के। ये देखिए मुहावरा का अर्थ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 में, दाल में काला होना, इसका अर्थ लिखा गया है दोष छिपे होने का संदेह होना। अब वाक्य में प्रयोग देखिए, मालिक के सामने नौकर का उदास चेहरा देखते ही मुझे लग गया कि दाल में कुछ काला है। इसी प्रकार देखिए 1 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, सुखी होने के साथ साथ निर्भय होना भी प्रयत्न साध्य होता है। इस तरीके से बहुत सुंदर, मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया ऐसा कॉपी देख करके। और यही कारण है कि 100 में 100 नंबर प्राप्त किया जा रहा है। सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिया है। ये देखिए रस का परिचय इन्होंने दिया है क्या खूबसूरत तरीके से। करुण रस के बारे में देखिए, जब मन चाही या प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय शोक से भर जाए तो करुण रस जागृत होता है। उदाहरण भी दिया गया है, जो भूरी भाग्य भूरी विदित थी अनुपमय सहभगिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही सब मैं यहाँ हतभाग्नि। स्पष्टीकरण, यहाँ स्थायी भाव शोक है। अवलंबन के अंतर्गत विषय है अभिमन्यु का शव तथा आश्रय है। उत्तरा के द्वारा अभिमन्यु की वीरता की स्मृति उद्दीपन है, अतः यहाँ करुण रस है। ये देखिए निबंध उन्होंने किस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर साहित्य समाज का दर्पण है। ये देखिए निबंध किस तरीके से उन्होंने लिखा है। सबसे पहले रूपरेखा यहाँ पर दे दिया है कि कितने पॉइंट में इस निबंध को लिखा गया है। सबसे पहले प्रस्तावना है, साहित्य का तात्पर्य, फिर साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य विकास का
उद्गता, फिर उपसंहार। यह खूबसूरत तरीके से रूपरेखा उन्होंने बनाई है और हेडिंग डालते हुए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। ये देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है और यही कारण है कि ये देखिए फुल में फुल नंबर प्राप्त किया जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करना है, इसी तरीके से आपको बिना काट छाट के सटीक और सही उत्तर लिखना है, हेडिंग डालते हुए उत्तर लिखना है, तभी आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अच्छे नंबरों से प्राप्त पास हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़ेंगे। इसी तरह का जानकारी समय समय पर हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।